और सभा में अंतर है। आप वरिष्ठ अभिवक्ता हैं, मैं यहां निर्णय नहीं कर रहा, यह निर्णय सभा कर रही है। आप नो, गलत तरीके के तर्कों को यहां पर मत रखिए। नो, ये रिकॉर्ड में जाती है चीजें, आप गलत तरीके से। मैं न्यायाधीश नहीं हूं, मैं सभापति हूं और निर्णय करेगी सभा, निर्णय करेगी। और हमने किसी के लिए ऐसे ही आपने कहा, इसलिए आपने मेरी बात तो थोड़ी कहा है कि ऐसे ही वोट करो, हमने तो व्हिप किया है प्रेजेंट करने के लिए। एक मिनट प्लीज, एक मिनट बैठे। ये सभा निर्णय कर रही है और जब सभा निर्णय करती है तो सभा निर्णय करती है। प्लीज। मैं बहुत अदब और सत्कार के साथ एक बात पूछना चाहता हूं, क्या एक न्यायमूर्ति को या न्यायाधीश को यह कहा जा सकता है कि नहीं बी डायरेक्टेड टू डिसाइड इन अ पर्टिकुलर मैनर? आप 10th शेड्यूल के तहत जब व्हिप इशू करते हैं, यू आर वर्चुअली डायरेक्टिंग योर मेंबर्स टू डिसाइड इन अ पर्टिकुलर मैनर। दिस इज द कंप्लीट एंटीथेसिस ऑफ नेचुरल जस्टिस। It is the complete antithesis of natural justice. The fundamental principles of natural justice are being thrown to the winds in this house. I would urge you, Mr. Speaker, sir, that the whip needs to be withdrawn because we are sitting as a jury. The whip needs to be withdrawn. आप अभी सुन। अध्यक्ष जी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा है कि जब कोई सभा न्याय करने बैठी हो, न्यायमूर्ति के रूप में बैठी हो, तो एक व्हिप के माध्यम से उनको यह हिदायत दी जाए कि आपको फैसला एक तरीके से करना है, अपना विवेक, अपना कॉन्शियंस, अपना सेंस ऑफ जस्टिस इस्तेमाल करके नहीं करना, एक पर्टिकुलर तरीके से फैसला करना है। हीना गावित जी, मैं अध्यक्ष जी अगली बात पे आता हूं। एक मिनट, आप कंक्लूड कर दो। अध्यक्ष जी, संविधान की धारा 105, आर्टिकल 105 of the Constitution gives powers, privileges and immunities to members of Parliament. I want to read out Article 105(2). Mr. Speaker, sir, Article 105(2) says, no member of Parliament shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in Parliament or any committee thereof, and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of either House of Parliament of any report, paper, vote or proceedings. Mr. Speaker, sir, 105(2) was inserted into the Constitution in order to give complete immunity. I stress the word complete immunity to a member for anything said or done in the House. And his conduct cannot even be called into question in a court of law. So the question is, when your conduct cannot be called into question in a court of law, can your conduct be called into question in this august chamber? Can this... माननीय सभापति महोदय, बहुत दुख हो रहा है कि आज हमें ऐसे विषय पर यहाँ एक सेकंड, हाँ बोलिए, ले दीजिए। अध्यक्ष जी, my humble submission is, can this august house override the founding document of India which has brought this house into existence? And the answer is no. Article 105(2) gives immunity, absolute immunity for anything done in the House. And my last point, Mr. Speaker, sir, when the Supreme Court of India interpreted Article 105(2) in P.V. Narasimha Rao's case, they clearly and absolutely said that anything done in this House, even if it is allegedly actuated by bribery, cannot be called into question in any court of law. So therefore, Mr. Speaker, sir, these proceedings should not have been held, and I would urge you to withdraw. महोदय, बहुत दुख हो रहा है कि आज हमें ऐसे विषय पर यहाँ संसद में चर्चा करनी पड़ रही है। हमारे विरोधी पार्टी के साथियों ने कहा कि एक ही दिन में रिपोर्ट लाए, एक ही दिन में आप चर्चा लाए, तो उन्हें मैं याद करवा दूं, 2005 में
सेम डे रिपोर्ट, उनकी सरकार थी, सेम डे रिपोर्ट आया था और 10 सांसदों को सेम डे इन्होंने निकाला था। तो जो हमें सवाल पूछ रहे हैं उन्होंने यही 2005 में किया था। व्यक्ति के नाते हम यहाँ आके बैठते हैं। हम यहाँ जब आते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेते हैं कि हम ये पार्लियामेंट की मर्यादा रखेंगे, हम हमारे संसदीय क्षेत्र के लोगों का सवाल पूछेंगे और हम हमारे संसदीय क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधि के नाते यहाँ आके बैठते, ना कोई प्राइवेट एंटिटी का कोई रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट बनके। तो मुझे यहाँ आपके माध्यम से यहाँ पर मैं आपसे अनुरोध करूंगी बड़े ही विनम्रता से कि यहाँ एथिक्स कमेटी ने रिस्पोंडेंट को भी सुना है, कंप्लेनेंट को भी सुना है, एफिडेविट का भी पूरा यहाँ पे अभ्यास हुआ है और नेचुरल जस्टिस की जो बात हो रही है, जिन पे आरोप लगे हैं उन्हें भी वहाँ पे कमिटी ने पूछा। और जो यहाँ पे बार बार अपमान की बात वो लोग करते हैं, तो मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि जब मैं पूरा रिपोर्ट पढ़ रही थी तो रिपोर्ट में माननीय सांसद महोदया से जो एफिडेविट प्राप्त हुआ है वो एफिडेविट के कंटेंट से रिलेटेड ही सवाल उनसे पूछे गए। उन्हें कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछा गया जिनसे उनको ये लगे कि हमारा यहाँ पे चीरहरण हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे विनम्रता से अनुरोध करूंगी कि कमिटी ने यहाँ पे जो प्रस्ताव रखा है उसमें कुछ उन्होंने महत्वपूर्ण विषय जो यहाँ रखे हैं, इन प्रस्तावों को स्वीकार किया जाए और हमें ये देश को और पूरी दुनिया को हमें ये मैसेज देना है, हमको ये उनको बताना है कि यदि इस संसद का कोई सदस्य अनएथिकल कंडक्ट करता है, रूल्स एंड प्रोसीजर्स के बाहर काम करता है, तो ये सदन वो सदस्य को सदस्यता से बाहर निकालने का काम भी ये सदन कर सकता है। एंड नोबडी इज अबाउ द लॉ ऑफ द लैंड। धन्यवाद। कल्याण बनर्जी जी। Sir, allegations against Moha Moitra have been placed by the honorable member just now, I heard. So who can be the best person to reply to these allegations? It is the parliament. It will be on record, that speech. But if Moha Moitra be not allowed to deliver her explanation, the parliament's idea would not be fulfilled. So I would request you, sir, from our party, as a speaker, Moha Moitra be allowed to speak. पहले कल्याण बनर्जी बोल रहे हैं। No, कल्याण sir. बनर्जी। No. What I propose, my party spokesperson will be Moha Moitra herself, because the allegation is against her. Wild allegations have been raised. Whether it is true or wrong, let it be spoken by her, sir. Sir, the House will go to take a decision. Will expel her. सर, मान्य We know it. जो सदस्य का You will निष्कासित affect का the- आज प्रस्ताव आ रहा है, जिसके रिपोर्ट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो एथिक्स कमेटी के द्वारा पूरा चर्चा हुआ है और सभी बिंदुओं के बारे में विचार विमर्श हुआ है और समिति ने आज अपना रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने आपके द्वारा आपकी अनुमति के साथ रखा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं, इसी सदन जब वेस्ट बंगाल के ही माननीय सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे, उसी टाइम 10 लोगों को निष्कासित किया गया था कैश फॉर क्वेरी में। इस मामले में जब पूछा गया कि जो 10 लोग बैठे थे, एमपी अंदर ही बैठे थे, तब रिक्वेस्ट किया गया इन लोगों को भी अपना समर्थन देने के लिए कृपया आप अनुमति दे। तब सोमनाथ चटर्जी साहब ने स्पष्ट रूप से कहा था, जो इंक्वायरी कमेटी था, इस कमेटी के सामने पेश हुए थे, इनका पूछताछ हुआ है, पूरा कमेटी चर्चा करके निष्कर्ष पर पहुंचा है। अभी तो इस सदन में बोलने के लिए कोई अधिकार नहीं है, ये स्वयं सोमनाथ चटर्जी ने उस टाइम कहा है, इसलिए अनुमति दिया नहीं गया था। अभी भी ये सवाल नहीं है, ये तो अनएथिकल सवाल नहीं उठना चाहिए। बिल्कुल। कल्याण बनर्जी जी, नौ पुरानी परंपराएं मेरे पास भी पड़ी हुई है, जिसका मेंशन संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा है। हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय सोमनाथ जी चटर्जी, प्रणब मुखर्जी यहाँ पर थे, उन सबकी रिपोर्ट पुरानी केस कोर्ट इस विषय पर हुई थी।
और उस पर उन्होंने अध्यक्ष ने जो परंपरा नियम या जो रूल्स देते हैं वही हमारे रूल्स नियम जाने जाते हैं। और उस समय माननीय सोमनाथ चटर्जी जी ने यहाँ पर ये कहा था कि जो माननीय सदस्य जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं उनको कमेटी में बोलने का पर्याप्त अवसर, पर्याप्त मौका रहता है। और मैं रिकॉर्ड रख के टेबल पे बात करता हूँ, ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करता हूँ। मैं आप अगर डिबेट करेंगे तो मैं एक एक लाइन पढ़ के सुना दूंगा। मैं रिकॉर्ड बोलता हूँ। और यहाँ पर इस सदन में, एक मिनट प्लीज, इस सदन में परंपरा रही है कि जो पुराने अध्यक्षों के जो कुछ भी परंपराएं हैं उनको नए अध्यक्ष हमेशा परंपराओं को पालन करते हैं, ये उनके होते हैं। और स्पीकर का डायरेक्शन का एक बुक है जी, पढ़ के देखो। आप नहीं बोल रहे, कल्याण जी आगे बुलाऊं? हाँ बोलिए, सुदीप जी बोलो। On this house, in Parliament, her speech has been recorded, and it is now the property of the house. But against whom you are going to expel from 17th Lok Sabha, it is known to everybody. Today they have placed the report in Parliament, but the whole report has been exposed to the media long time before. It is nothing new. It is the only ethics committee who have done this wrong. They have exposed it to the media. Media exposed the report. It is not that they are submitting the report today. So against Mahua, report has been placed. One speaker has said so many allegations. What's the harm to give her a small hearing? Minimum for 10 minutes. Let her allow. Let her speak once before you are going to expel her. Why not she will be allowed to speak for a few minutes? What's wrong in it, sir? So I urge upon you with folded hands. Let Mahua speak on behalf of Trinamool Congress Party as a speaker of our party. इधर आओ, तुम इधर ही पढ़ो। एक मिनट। सुदीप बंदोपाध्याय जी, आप वरिष्ठ सदस्य रहे, आप भी वरिष्ठ सदस्य रहे, उस समय आप भी माननीय सदस्य थे यहाँ पे। एक जब परंपराएं हैं और पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने जो कुछ भी रूलिंग, जो कुछ भी अपने वक्तव्यों में देते हैं उसको हम बोलते हैं अध्यक्ष निर्देश, और उस अध्यक्ष डायरेक्शन को हम हमेशा पालन करते आए हैं और उसको एज ए रूलिंग की तरह मानते हैं। ये हमारी परंपरा रही है। मैं आज कोई नई परंपरा स्थापित नहीं कर रहा, कोई नई परपाटी उपस्थित नहीं कर रहा। अगर ये परंपरा रहती और मैं नई परंपरा स्थापित करते तो आपको बोलने का अधिकार था, मैं मना नहीं कर सकता था। लेकिन आपने परंपराएं लागू की है, आपने परपाटियां लागू की है। हाँ बोले सर। मैंने सर आपको बहुत पहले चिट्ठी भी लिखी है सर। ये जो बात किए जाते हैं वो स्टिंग ऑपरेशन थी। वो स्टिंग ऑपरेशन किए थे एक जाने माने न्यूज साइट कोबरा पोस्ट, और उसके चलते सारे छवि सबके सामने, सारे तस्वीर स्पष्ट थी। वो सर चौक और चीज एक ना करे तो बेहतर है सर। ओके सर इतिहास है। आज सर एक कलंकित अध्याय आप मत रचा करो सर। जब महिलाओं के बोलो कल्याण जी, तुम इधर आओ। कल्याण जी सर उनको अलाउ कीजिए, नो काइंडली अलाउ। नहीं, कल्याण जी आप ठीक बोलो, आप कल्याण जी बोले तो मैं नेक्स्ट को बुलाऊंगा। অন রেকর্ডে রাখতে হবে, অন রেকর্ডে রাখতে হবে, অন রেকর্ডে রাখতে হবে না, পার্টি থেকে অন রেকর্ডে রাখতে হবে। कल्याण जी आप बोलिए। বলবো সুবিধা বলবো। ইয়েস স্যার, the honorable speaker kindly see that the fair trial only would be there when an affected person is being heard. If an affected person is not heard, there cannot be any fair trial. There cannot be any fair trial. This is the house, maybe parliament,
sir, with great respect to you, whatever I am saying, kindly do not take any exception. It's a parliament, it's a house members, but today all we are deciding the right of a person. When we are deciding the right of a person, we are all acting as a quasi-judicial body. And before a quasi-judicial body, a affected person should be heard. Sir, I will request you, kindly allow Mahua Moitro to be heard. That is the request I am going on making. Sir, if this is a disturbance, sir, when we speak, then no, please. Against us would be privilege would be there, against us everything would be there, and they will be going on disturbing everything every day. Sir, you see, fundamental principles of law, that a person against whom a charge has been brought, and the persons who are bringing the charges, that should be established in accordance with the procedure of law. Sir, here, this case will clearly reveal that. Because of who is the main man? Main man was Darshan Hiranandani, who has relied upon his statement. His name is Jai Anand Dehadri, who has brought it, one of the Honorable MP Nishikanta Dubey. On what basis it is going on? It is going on the basis of Darshan Hiranandani. His affidavit has been brought. Sir, before the committee even, the Darshan Hiranandani was not brought as a witness, and he has not testified. This is his affidavit. This affidavit, no affidavit can be relied upon unless a person comes and say, this is my affidavit, whatever I have said in the contents, these contents are correct, and what I am saying. Thereafter, said in a quasi-judicial proceeding, right of cross-examination is a fair hearing. Sir, right of hearing is not a fanciful, is not a right of fanciful. It has to be made meaningful right. It has to be made meaningful right. Whenever they are making the allegation, whether it is a Dehadri or the Darshan Hiranandani or the Nishikanta Dubey, that's sir, Mahua Moitro was having, she was having a right to cross-examine each and every three persons. That has not been allowed. Sir, it is not the point. What has happened earlier? This is not the point. Point is that, sir, law is not remain in an island. Law is being developed in our country because of the interpretation of the law by the Supreme Court of India. It has been clearly said by the various judgment by the Supreme Court, the affected persons has not been given to defend himself or herself in a proper manner, a right manner. Then it's not a case, sir. It is not. This is a violation of the principles of natural justice. What is the violation of principles of natural justice? Principles of natural justice is implicit in Article 14 of the Constitution of India. Article 14, it is implicit in the Article 14 of the Constitution of India. Therefore, not only the right of hearing is violated, sir, Mahua Moitro's right as protected under Article 14 of the Constitution of India has been violated by the Ethics Committee vis-a-vis today by the House itself. There is a violation, constitutional violation is being made. Sir, next, now, sir, come to the Act to Peace. Sir, kindly see, repeatedly it is being referred regarding the, sir, 2005 Casper Quarry case. Kindly come to report page 18. In the page 18 it has been said, under serial number 12, Sri Pawan Kumar Bansal was appointed as chairman of the said committee. Committee examined Shri Anuruddha Bahal message. Sir, आपको time देना होगा sir. Today, sir, time देना होगा sir. I have sir, Susani Raj and Sri Kumar Badal of the Portal Corporate Corporation, so and so was and the member have been examined. They have been examined. Here, sir, the Hiranandani has not been examined at all. Hiranandani has not been examined. It is not, it is just an I was, please, sir. Sir, if you are the Honorable Minister, always you have a right, but kindly do not, excuse me.
Sir, this has been, he has been right. Okay. Now, Mudgal, sir, give me time, sir. Please give me time. Conclude, You have not sir. allowed Mohua Mohitro to speak. Kindly allow me to speak, sir. Now, sir, kindly come. This report speaks about, I am coming, sir. What is the, kindly come. Serial number 43. It has been said that, quoted his car, who has said? Darshan Hiranandani has not said. Okay. What Joy has said, everything has been written here. Sir, please, sir, sir. I am coming, sir. Other points are there. Kindly wait. Kindly give me a chance. Today I am just praying before you. Kindly render justice to me. आप एक मिनट में बात कर दें। Not एक शब्द में नहीं होगा. एक मिनट बात कर दें। Please, sir. Sir, it has been, sir, you see, relied upon this section 43. Section 43 of the Information and Technology Act said it's a violation of section 43. Where is this section 43 has said if a password, even let's assume for the argument's sake, allegations are correct. Where this section 43 has said if password is given to anyone, it's an offense under the Information and Technology Act. If anyone uses my computer without my consent, then section 43 is applicable here. This has not been done, sir. Okay. Now, sir, please, sir, please. For God's sake, please. Sir, kindly see. The Conclude point कर is, दीजिए आप। here is the finding. Kindly see. Finding is, the recommendation is kindly give me these chances. Kindly see the recommendation conclusion. Conclusion is, sir, the proved, it has been proved, cash has been taken. Where is that? Where is this finding? Where is this finding on facts? How much cash? There is no finding. There is no, not based on evidence. Now I am coming a very important, sir, I am coming a very important question. I will conclude. Sir, I should have given a chance. Today, I am concluding, sir. Sir, with great respect to the Honorable Speaker, with great respect to all the members of this House does not have power to remove someone as a member. Constitution has provided provision for disqualification. This disqualification has been provided by the Constitution under Article 102 and 10th Schedule of Constitution. It is not coming within that. Sir, you are having the power to suspend under Rule 374 of the rules of the Parliament itself. Therefore, let's assume for argument's sake. वकील है, जस्टिस है, 2 वकील, आप तीसरे वकील, फिर आप वकील है, तीनों वकील एक बात बताइए कि ये समिति के अंदर ये सब चर्चाएं होनी चाहिए, ये हाउस में थोड़ी चर्चा होगी। गंभीरता इससे भी पता चलती है नो, टीएमसी के अपने सदस्य नहीं आए, प्लीज वही साथ में नहीं आधे अधूरे। प्लीज, ये सब प्रोसीजर एथिक कमेटी हो, विशेषाधिकार कमेटी हो, अपनी जितनी भी कमेटियां हो, उन कमेटी प्रस्ताव करती है, उस प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होती है। नो, आप उस पर सवाल उठा सकते हो ना, आप यहां पर ये नहीं कह सकते कि न्याय करो, ये तो उस प्रस्ताव पर चर्चा कर रही है। नो, गिरधारी यादव जी प्लीज, नो, आप उसको गलत तरीके से इस सदन को पेश कर रहे हो, ये सदन इसके लिए नहीं है। गिरधारी यादव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, गिरधारी यादव जी, आज मैं इस सदन में जो खड़ा हुआ हूं बड़ा ही पीड़ादायक है। एक तो मैं माननीय सदस्य को एक्सपेल कर रहे हैं, दूसरे साथ ही साथ ये दुर्भाग्य है इस सदन का कि हमारे माननीय निशिकांत जी को तो हमने क्रॉस करने के लिए बुला लिया, लेकिन दर्शन हीरानंदानी उसने एफिडेविट दिया, उसको नहीं बुलाया, तो हम तो एमपी से नीचे हो गए। क्यों बुलाया गया निशिकांत जी को? यदि एफिडेविट पर ही विश्वास करना था निशिकांत जी के माननीय सांसद को, वो विश्वास क्यों किया गया? जब यह किया गया था तो दर्शन को भी बुलाना चाहिए था। ये तो दुर्भाग्य है। अध्यक्ष महोदय, मेंबर ऑफ द कमिटी ये क्या बोल रहे हैं? ये मेंबर ऑफ द कमिटी ये क्या बोल रहे हैं? और ये आपके निर्णय के खिलाफ बार-बार सजा नहीं हो सकता है। हसन मसूदी दर्शन, हम लोगों ने कमेटी में मांग किया था, हमारे कमेटी ने कहा था बुलाएंगे और नहीं बुलाया।
कोई चर्चा नहीं हुआ। हसन मसूदी जी, हसन मसूदी जी, आप बोलना चाहते हैं? हसन मसूदी जी, Sir, Honorable Speaker, sir, there can be no disagreement with the observation made by you that it is not the Honorable Speaker that is supposed to take. It's the Honorable Speaker who has to take a decision, but it is the House that has to take decision. But that must not make us depart from. ये हसन मसूदी जी आपके सदस्य हैं। Sir, हसन मसूदी, sir, हसन मसूदी जी, sir, there can be, sir. आप बोलिए ना गिरधारी जी, आप गिरधारी जी बोलिए ना। नहीं, आप वहां से बोलिए, अपनी सीट पे जाके बोलिए। अध्यक्ष महोदय, यहाँ माइक चालू नहीं होगा आपका, वहीं बोलो अपनी सीट पे जाके। आगे तो बोलेंगे नहीं, आज क्या करें। अध्यक्ष महोदय, आपको बता रहे हैं, हम लोगों को आचार समिति अध्यक्ष ने कहा था कि दर्शन हिरानंदानी को बुलाएंगे, उन्होंने नहीं बुलाया। दानिश जी, हम हमारे चेयरमैन खड़े हैं, कोई बात ही नहीं हुआ। 2 मिनट में खत्म मीटिंग। आए उधर से बोला डिसेंट नोट दीजिए, मेंबर है, डिसेंट नोट भी शामिल नहीं किया आपने। अगर सब एथिक्स कमेटी के मेंबर को मौका देना चाहिए। और एकदम फॉल्स रिपोर्ट, कोई चर्चा नहीं, हमारा प्रतिष्ठा का हनन किया गया। हम एमपी को बुलाते हैं और पूंजीपति को नहीं बुलाते हैं जो आरोप लगाता। न्याय प्राकृतिक होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। हम जानते हैं आप जिस चेयर पर बैठे हैं आपको पूरा अधिकार है, लेकिन आप बताइए न्याय दिखना भी चाहिए। फिर आप गलत, न्याय दिख नहीं रहा, आपने नहीं बुलाया और हमको बुला लिया। और जहां तक पासवर्ड, प्लीज एक मिनट प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य, बार बार मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, मेरा अधिकार नहीं है। चलिए, कहा आप ले जाते हैं। हार्ड कॉपी भी डाल सकते हैं, हार्ड कॉपी भी डाल सकते हैं, हार्ड कॉपी भी डाल सकते हैं लिख के, दोनों है, ऑनलाइन भी हार्ड कॉपी भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं, आपने मुझे इस अहम विषय पर बोलने का मौका दिया। संक्षिप्त में बोलना आप। यह विषय बहुत अहम है क्योंकि यह संसद की मर्यादा के विषय में है। यह विषय अहम है क्योंकि यह संवैधानिक प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ विषय है। हम संसद की मर्यादा की बात कर रहे हैं, हम संवैधानिक प्रक्रियाओं की बात कर रहे हैं, हम एथिक्स की बात कर रहे हैं, हम सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। और जब एक व्यक्ति किसी भी संसदीय क्षेत्र से चुना जाता है तो वो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व देश की सबसे बड़ी पंचायत में करता है। और निश्चित तौर पर मैं कहूंगी बड़ी विनम्रता के साथ लेकिन आत्मविश्वास के साथ कि यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जब हम इस जिम्मेदारी से चूक करते हैं तो निश्चित तौर पर प्रश्न उठेंगे। और जितने भी विपक्ष के मेरे बंधु बैठे हैं, मैं एक ही प्रश्न करना चाहती हूं कि यह जो मैडम बहुआ मैत्र, हमारी माननीय सांसद, हमारी माननीय सहकर्मी ने किया, वह सही था या गलत था? हम सब दिल पर हाथ रखकर कहें, संविधान को याद करके कहें, यह गलत था या सही था। देखिए, मैं आपको निश्चित तौर पर बोलना चाहूंगी सर, मैं निश्चित तौर पर बोलना चाहूंगी कि सर 3 बैठकें हुई और इन 3 बैठकों में इन्हें समुचित समय दिया गया, बोलने का अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया गया। लेकिन सर इन्होंने बदतमीजी की, इन्होंने असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया, वॉकआउट कर गई।
सर हम सुनना चाहते थे लेकिन उन्होंने अपनी बात नहीं रखी और इसी वजह से हमने सर एफिडेविट हमने पढ़ाई की। श्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय अध्यक्ष, मैं सर उसके बाद कंप्लेनेंट और डिफेंडेंट को भी सुना और उसके पश्चात हमने रिपोर्ट दिए हैं और रिपोर्ट में कुछ प्रस्ताव दिए गए। मुझे लगता है मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी प्रस्ताव मतदान के लिए रखने का मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा रखे प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि यह सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे द्वारा सांसद द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को सुश्री महिमा मोत्रा सांसद के खिलाफ दी गई सदन के प्रश्न पूछने के बदले नकदी के प्रत्यक्ष संहिता के संदर्भ में अपने अनैतिक आचरण शिकायत पर दिनांक 8 दिसंबर 2023 को सभा पटल पर रखे गए आचार संहिता प्रतिनिधि को विचार करने में सम्मत है। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत। माननीय मंत्री जी। Sir, I beg to move the following, that this House do agree with the recommendation contained in the first report of the Committee on Ethics on complaint dated 15th October 2023 given by Shri Nishikant Dubey, MP against Shrimati Moha Maitra, MP for the direct involvement in cash or query in Parliament with reference to the examination and investigation of the alleged unethical conduct of Shrimati Moha Maitra, MP, laid on the table of the House on 8th December 2023. मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा 15 अक्टूबर 2023 को सुश्री महिमा मोत्रा सांसद के खिलाफ दी गई सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संदर्भ में अपने अनैतिक आचरण की शिकायत पर दिनांक 8 दिसंबर 2023 को सभा पटल पर रखे गए आचार संहिता की प्रति रिपोर्ट में निहित सिफारिशों से सहमत है। जो सदस्य इसके प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए, जो विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री महिमा मोत्रा के निष्कासन संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। Sir, I move the following with your permission, that this House, having taken note of first report of the Committee on Ethics on complaint given by Dr. Nishikant Dubey, MP against Srimati Moha Maitra, MP, wherein she has been found to be the guilty of unethical conduct and contempt of the House for sharing her Lok Sabha credentials, that is user ID and password of the Lok Sabha members portal, to unauthorized person, and its irrepressible impact on the national security, wherein her conduct has further been found to be unbecoming of a member of Parliament for accepting illegal gratification through gifts and other facilities from a businessman to further his interest, which is a serious misdemeanor and highly deplorable conduct on her part. Accept above recommendation and findings of the committee and resolves that continuance of Srimati Moha Maitra as Member of Parliament, Member of Lok Sabha is untenable and she may be expelled from the membership of the Lok Sabha. अब मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी के प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि यह सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा संसद सदस्य श्रीमती महुआ मोत्रा के विरुद्ध सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को
दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महबूबा मित्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 11 दिसंबर 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।